रही थी। हमारे ड्राइवर वहां है, वहां के लोग यहाँ हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस ट्रेड को सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इस रास्ते को खुले हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं। अगर 10 साल में एक ऐसा वाकया हो गया है, आप वहां एक्शन ले लीजिए, मगर आप पूरा ट्रेड को बदनाम मत कर लीजिए। आप इसको, ये जो हादसा हुआ है, इसको बहाना मत बनाइए। जितना भी थोड़ा सा ट्रेड हो रहा है, उसको बंद करने का इसको एक्सक्यूज मत बनाइए, वो मेरा कहना है। मैं तो ये कहती हूँ, मरकजी सरकार क्या कर रही है? सोई है। वो क्यों नहीं पाकिस्तान की जो सरकार है, जो PAK की सरकार है, उनके साथ ये मामला उठा के इसको सुलझाते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस हादसे को, ये जो भी कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मरकजी सरकार इसमें इंटरवीन करके इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा के इस पे जो कारोबार की आमद को दोबारा बहाल करे। और अब बात ऑस्ट्रेलियन ओपन की करेंगे, जहां एना ने सेरेना विलियम्स को जबरदस्त सदमा पहुंचाया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सेरेना की जीत के सिलसिले को एना ने तोड़ दिया। अगस्त 2013 से सेरेना ने 25 मैचों में शिकस्त का मुंह नहीं देखा था। मेलबर्न में एना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का बड़ा उलटफेर किया। पहला सेट सेरेना से 6-4 से हारने के बाद एना नहीं घबराई और उन्होंने दूसरे सेट में शानदार वापसी की। दूसरा सेट एना ने 6-3 से जीता। दूसरे सेट में नाकामी के बाद सेरेना दबाव में आ गई, जो उनके खेल में साफ नजर आया। तीसरे सेट में भी एना ने सेरेना को मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया और 3-6 से सेट और मैच अपने नाम कर लिया। उधर पेस और स्टेपनिक की जोड़ी मर्दों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। हिंदुस्तानी और चेक जोड़ी ने यूकी और विनस की जोड़ी को 6-3 और 6-2 से हराया। वहीं बोपन्ना और कुरैशी की जोड़ी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें हेवी और डोमिनिक की जोड़ी ने 6-4 और 7-6 से जेर किया। न्यूजीलैंड के साथ खेले गए पहले एक रोजा मैच में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड ने 24 रनों से शिकस्त दे दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने मुकर्रर 50 ओवर्स में हिंदुस्तान के सामने 293 रनों का निशाना रखा। हिंदुस्तानी बल्लेबाज विराट कोहली के सेंचुरी और मोहम्मद शामी के बेहतरीन गेंदबाजी के बावजूद हिंदुस्तान ये मैच जीत नहीं सका। मोहम्मद शामी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के 4 अहम बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, लेकिन जवाब में हिंदुस्तानी टीम मुकर्रर निशाना अबूर न कर सकी। 293 रनों के निशाने का पीछा करने मैदान में उतरी हिंदुस्तानी टीम के वक्फे से विकेट गिरते गए और 48 ओवर 4 गेंदों में 268 रन के मजमूई स्कोर पर हिंदुस्तानी टीम ऑल आउट हो गई। रिकॉर्ड और धोनी साथ साथ चलते हैं। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया कई टेस्ट, वनडे और T20 में शानदार कामयाबी दर्ज करा चुकी है और धोनी ने अपने नाम कई रिकॉर्ड किए हैं। Width and Shami has got him. That's his third one in the innings and a crucial one. Just as you say, they've got to stay. One doesn't. शामी की गेंद पर रॉस टेलर का ये कैच मामूल का कैच है, लेकिन इसकी अहमियत न मैच के नुक्ता नजर से कम है और न ही धोनी के जाती खेल के अब तक के सफर से। टेलर विलियमसन के साथ न्यूजीलैंड की लड़खड़ाती बारी की न सिर्फ मरम्मत कर चुके थे, बल्कि उसे एक प्लेटफॉर्म दे चुके थे जहां से आने वाले बल्लेबाजों के लिए बोर्ड पर बड़ा स्कोर रखने का काम आसान हो गया था और हुआ भी वही। बहरहाल इस कैच की अहमियत धोनी के रिकॉर्ड बुक के लिए अलग है। वो पहले हिंदुस्तानी विकेट कीपर है जिन्होंने एक रोजा मैचों में 300 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाने में अहम रोल अदा किया है। टेलर धोनी के 300वें शिकार हैं। धोनी ने 239 मैचों में ये कारनामा अंजाम दिया है। इस तरह वो 300 या उससे ज्यादा शिकार करने वाले विकेट कीपरों के मुमताज क्लब में शामिल हो गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के गिलक्रिस्ट, श्रीलंका के कुमारा संगकारा और जनूबी अफ्रीका के मार्क बाउचर शामिल है। धोनी के 301वें शिकार मैकोलम बने। मैकोलम का कैच धोनी ने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर लपका। इसी मैच में बहैसियत कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा कैच लेने का मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ रॉस टेलर का कैच धोनी का 10वां कैच था। अपने करियर की शुरुआत विकेटकीपर बल्लेबाज की हैसियत से शुरू करने वाले धोनी की विकेट कीपिंग की शुरू में नुक्ताचीनी की गई थी, लेकिन कूल धोनी ने तनकीदों पर कभी तवज्जो नहीं की। उनकी निगाह हमेशा नताइज पर रही और उसके हुसूल के लिए धोनी ने खेल के हर उस पहलू पर ध्यान दिया जिसमें उन्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी और आज वो जिस मुकाम पर है वो इसके मुस्तहिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। आर्मी मंजर में फिलहाल इतना ही। आदाब।
मोहतरम सामीन, महेंद्र सिंह अश्क साहब जो बिजनूर से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे अदबन इल्तिमास करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। आपकी इजाजत से कुछ शेर पेश कर दूं। आपके कदम छू कर रह गुजर महकती है, आपके कदम छू कर रह गुजर महकती है, आपके कदम छू कर रह गुजर महकती है, रह गुजर महकती है, हर सियाह मंजर पर रोशनी बरसती है, हर सियाह मंजर पर रोशनी बरसती है, आपका कदम छू कर। अब शेर सुनिए यहां से। आपके तसव्वुर से, आपके हवाले से, आपके तसव्वुर से, आपके हवाले से, ज़हनो दिल के सागर से शायरी छलकती, आपके तसव्वुर आपके हवाले से, ज़हनो दिल के सागर से शायरी छलकती है, ज़हनो दिल के सागर से। ओ बड़ा फरमाया शेर जौहर, ये शेर सुनो भाई। देखिए ये गजल का शेर नहीं है, बिल्कुल इसका मुहर्रक आप ही है, आप इससे तहरीक मिली है शेर की और आप ही से मंसूब ये शेर है, इसे गजल का शेर न समझ लीजिएगा। मैं शेर पेश करता हूँ, बिल्कुल गजल का अंदाज में शेर। ज़हनो दिल के सागर से शायरी छलकती है, हुजूर शेर। रोज मेरी आंखों में कौंधता है एक चेहरा, शेर समझे आप। रोज मेरी आंखों में कौंधता है चेहरा, रोज मेरे कानों में एक सदा खनकती है, रोज मेरे कानों में। और मुला फरमाया शेर कि आप तो मसीहा हैं, सबके काम आते हैं। आप तो मसीहा हैं, आप तो मसीहा हैं, सबके काम आते हैं, अपने अपने मतलब की बात दुनिया कहती है। आप तो मसीहा हैं, सबके काम आते हैं, अपने अपने मतलब की बात दुनिया कहती है, अपने अपने मतलब की बात दुनिया कहती है। हर घड़ी यूं रहता है फैज आपका जारी, हर घड़ी यूं रहता है, हर घड़ी यूं रहता है फैज आपका जारी, जैसे प्यासे जंगल से एक नदी गुजरती है। हर घड़ी यूं रहता है फैज आपका जारी, जैसे प्यासे जंगल से एक नदी गुजरती है। हर घड़ी यूं रहता है फैज आपका जारी, जैसे प्यासे जंगल से एक नदी गुजरती है, जैसे प्यासे जंगल से एक नदी गुजरती है। और जब से इसके आंगन में हजरत अमीन आए, जब से इसके आंगन में, जब से इसके आंगन में हजरत अमीन आए, दिन ही क्या कड़प्पा की रात भी महकती है। जिले कड़पा के नौजवान शायर जनाब अफसर कड़पी साहब, जो कई एक अंजुमनों के रूह रवा हैं और बेहतरीन नाज़िम मुशायरा भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो कलाम फरमाएं। मतलब कहा है कि गुलशने विलायत पे
गुलशने विलायत पे हक की मेहरबानी है, गुलशने विलायत पे हक की मेहरबानी है। दीन महका महका है, दीन महका महका है, दुनिया महकी महकी है। दीन महका महका है, दुनिया महकी महकी है। गुलशने विलायत पे हक की मेहरबानी है, गुलशने विलायत पे हक की मेहरबानी है। दीन महका महका है, दुनिया महकी महकी है। ये शेर खास तौर पे साहिब क़िबला के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाज़ा फरमाए। बोसे अकीदत अब, बोसे अकीदत अब मेरा जाविदा होगा, बोसे अकीदत अब मेरा जाविदा होगा। चेहरे मुकद्दस पे शाने किबरियाई है, चेहरे मुकद्दस पे शाने किबरियाई है। बोसे अकीदत अब मेरा जाविदा होगा, बोसे अकीदत अब मेरा जाविदा होगा। चेहरे मुकद्दस पे शाने किबरियाई है। ये शेर मुलाज़ा फरमाए, खास तौर पे हकीकत पेश फरमा रहा हूं, मुलाज़ा फरमाए तमाम लोगों की नजर से। हैं यदुल्ला भी जिंदा, हैं यदुल्ला भी जिंदा, आरिफुल्ला भी जिंदा। शेर कहा है क्या? हैं यदुल्ला भी जिंदा, आरिफुल्ला भी जिंदा। मेरी बात पक्की है, मेरी बात सच्ची है, मेरी बात पक्की है, मेरी बात सच्ची है। हैं यदुल्ला भी जिंदा, आरिफुल्ला भी जिंदा। मेरी बात पक्की है, मेरी बात सच्ची है। जानी बाबू साहब जो नागपुर से तशरीफ लाए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो कलाम पेश फरमाएं। मतलब बता दीजिए। ताज है विलायत का आशिकों की कमली है, ताज है विलायत का आशिकों की कमली है, ताज है विलायत का आशिकों की कमली है। आप का है, आपकी जो पगड़ी है, आपका जो फिरका है, आपकी जो पगड़ी है, आपका जो फिरका है। अब तमाम मुरीदों से ये शेर पर तवज्जो चाहूंगा, खास तौर से तमाम हज़रात तवज्जो दे। तुम जिसे समझते हो अपने पीर का दामन, तुम जिसे समझते हो अपने पीर का दामन, ये नबी का पल्ला है और खुदा की रस्सी है, ये नबी का पल्ला है। तुम जिसे समझते हो अपने पीर का दामन, ये नबी का पल्ला है, ये खुदा की रस्सी है, ये नबी का पल्ला है। समाप्त करें शेर। खूब जानती है वो आपके गुलामों को, खूब जानती है वो आपके गुलामों को, इसलिए हर एक आंधी हमसे बच के चलती है, इस हर एक आंधी हमसे बच के चलती है, इसलिए हर एक आंधी। जनाब सरदार साहिल गवर्नमेंट टीचर हैं, वो आपके सामने कलाम पेश करें। उनकी बात अच्छी है, उनकी बात सच्ची है, उनकी बात
अच्छी है, उनकी बात सच्ची है, उनकी रहनुमाई में हर जगह तरक्की है, उनकी रहनुमाई में हर जगह तरक्की है। कहकशां फरिश्तों की महफिले अमीनी में, कहकशां फरिश्तों की महफिले अमीनी में चार सू फिजा देखो किस तरह महकती है, चार सू फिजा देखो कहकशां फरिश्तों की महफिले अमीनी में चार सू फिजा देखो किस तरह महकती है। और ये शेर देखिए, देख कर रुखे आरिफ, देख कर रुखे आरिफ मिट गए हैं रंजो गम, देख कर रुखे आरिफ मिट गए हैं रंजो गम। मेरे दिल के सेहरा में अब बहार आई है, मेरे दिल के सेहरा में अब बहार आई है। खादिमों की नजर करता हूँ, आस्था का हर खादिम आस्था पे मरता है, आस्था का हर खादिम आस्था पे मरता है। सबके दिल में आरिफ ने वो जगह बनाई है, सबके दिल में आरिफ ने वो जगह बनाई है। आस्था का हर खादिम आस्था पे मरता है, सबके दिल में आरिफ ने वो जगह बनाई है। मनखबत तो लिख दी है बेखुदी के आलम में, मनखबत तो लिख दी है बेखुदी के आलम में। पढ़ने के लिए देखो ये ज़बान तरसती है, पढ़ने के लिए देखो। हिंदुस्तान के मशहूर शायर अली जनाब अशोक साहिल साहब से गुजारिश करता हूं कि वो शाही नशीन पर तशरीफ लाएं और कलाम पेश हो। अर्ज करता हूं कि इस दरे मुकद्दस से जो जिया निकलती है, इस दरे मुकद्दस से जो जिया निकलती है, उससे भीख लेकर ही चांदनी चमकती है। शुक्रिया। इस दरे मुकद्दस से जो जिया निकलती है, उससे भीख लेकर ही चांदनी चमकती है। अपनी जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत सच्चा शेर आप, मुझे इस शेर पर आपसे दाद नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत सच आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मैंने यह भी अर्ज किया कि इस दरे मुकद्दस से जो जिया निकलती है, उससे भीख लेकर ही चांदनी चमकती है। मेरे घर में कड़पा की खाक जब से पहुंची है, ये मैं अपनी जिंदगी का कि मेरे घर में कड़पा की खाक जब से पहुंची है, घर के लोग कहते हैं घर में खूब मस्ती है। इस तरह मुकद्दस से जो जिया निकलती है, उससे भीख लेकर ही चांदनी चमकती है। मेरे घर में कड़पा की खाक जब से पहुंची है, घर के लोग कहते हैं घर में खूब मस्ती है, घर के लोग कहते हैं घर में खूब मस्ती है। मुन्ना भाई शेर सुनो, आपके शबिस्तां पर उर्स की खबर सुनकर, शेर सुनिए कि आपके शबिस्तां पर उर्स की खबर सुनकर खुद बखुद चरागों की लौ मचलने लगी। आपके शबिस्तां पर उर्स की खबर सुनकर खुद बखुद चरागों की लौ मचलने लगती है। आपके ख्यालों से दिल को चैन मिलता है, आपके ख्यालों से दिल को चैन मिलता है। आपके तसव्वुर से जिंदगी महकती है, आप
आपके ख्यालों से दिल को चैन मिलता है, आपके तसव्वुर से जिंदगी महकती है। जिंदगी संवरना तो आम बात है लोगों, आपकी जियारत से आंख बस संवरती है। आपकी जियारत से आंख बस संवरती है। ये वो पाक महफिल है जिससे खुद खुदाई थी। ये वो पाक महफिल है जिससे खुद खुदाई भी अपने नेक बंदों का इंतखाब करती है। मकबूल अहमद मकबूल साहब से गुजारिश है कि वो कलाम पेश फरमाएं। दुनिया है सब्ज सब्ज चौखट है, सब्ज सब्ज जाली है। आपका तखय्युल है, आपका तसव्वुर है, आपका तखय्युल है। जिक्र आप ही का अब हर ज़बां पे जारी है। आपका तसव्वुर है, आपका तखय्युल है। जिक्र आप ही का अब हर ज़बां पे जारी है। जिक्र आप ही का अब हर ज़बां पे जारी है। और ये शेर देखिए, कारे खैर चलता है, काम काज चलते हैं। कारे खैर चलता है, काम काज चलते हैं। आपके इशारे पर जिंदगी भी चलती है। कारे खैर चलता है, कारे खैर चलता है, काम काज चलते हैं। आपके इशारे पर जिंदगी भी चलती है। बेमिसाल चेहरा है, लाजवाब पैकर है। बेमिसाल चेहरा है, बेमिसाल चेहरा है, लाजवाब पैकर है। आपकी तरह लोगों, क्या यहाँ पे कोई है जो झारखंड से तशरीफ लाए हैं? मैं जनाब रकीब आलम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो कलाम पेश फरमाएं। इश्क इस हद से गुजर जाएगा मालूम न था। इश्क इस हद से गुजर जाएगा मालूम न था। कड़पे में काबा नजर आएगा मालूम न था। इश्क इस हद से गुजर जाएगा मालूम न था। कड़पे में काबा नजर आएगा मालूम न था। अमी के दर के खाक पे तो अकीदा था मुझे। अमी के दर के खाक पे तो अकीदा था मुझे। पर मुक़द्दर ही संवर जाएगा मालूम न था। पर मुक़द्दर ही संवर जाएगा मालूम न था। इश्क इस हद से हम गरीबों को दर अमीन का मुयस्सर है। हम गरीबों को दर अमीन का मुयस्सर है। वरना हर दिन यहाँ दुनिया नाउमीदी के अंधेरे में भटकते दिल को रोशनी का बहर मिल जाएगा मालूम न था। रोशनी का बहर मिल जाएगा मालूम
च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। शी, मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया। आइडिया इंटरनेट अपनाएं। चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। हर घड़ी हर एक लम्हा अर्श से बरसती है, आस्तान आरिफ पर रहमत इलाही है। इस शेर के साथ मैं मुल्क और बैरून मुल्क के मुमताज शायर अली जनाब जौहर कानपुरी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो कलाम पेश फरमाएं। मतलब ये है साहब के ऐसा पाक मंजर है, ऐसी ये तजल्ली है, ऐसा पाक मंजर है, ऐसी ये तजल्ली है जैसे आसमानों ने रोशनी बिखेरी। ऐसा पाक मंजर है, ऐसी ये तजल्ली है जैसे आसमानों ने रोशनी बिखेरी है। और दूसरा मतलब खास तौर पर अभिषेक जी बैठे हैं, मैं हाजिर करता हूं कि चादरे शहे आरिफ जिन सरों पर रखी है, चादरे शहे आरिफ जिन सरों पर रखी है, देखकर उन्हें गर्दिश हाथ मलती रहती है। चादरे शहे आरिफ जिन सरों पर रखी है, देखकर उन्हें गर्दिश हाथ मलती रहती है, देखकर उन्हें गर्दिश हाथ मलती रहती है। और इसको इतरो मुश्को अंबर से जिस्मों पैरहन महके, इतरो मुश्को अंबर से जिस्मों पैरहन महके, मोहब्बत से जिंदगी महकती है, आपकी मोहब्बत से जिंदगी महकती है। शेर बतौर खास पेश करता हूं, देखें आसिफ भाई, कि आपसे मेरा रिश्ता टूट ही नहीं सकता, आपसे मेरा रिश्ता टूट ही नहीं सकता, आप मालिके दौलत, मेरे पास झोली है। आपसे मेरा रिश्ता, आपसे मेरा रिश्ता टूट ही नहीं सकता, आपसे मेरा रिश्ता टूट ही नहीं सकता, आप मालिक, मेरे पास झोली है, आप मालिके दौलत, मेरे पास झोली है। मैं जो आपका आशिक हो गया हूं इसमें भी, मैं जो आपका आशिक हो गया हूं इसमें भी आपकी इनायत है, आपकी करीमी, आपकी इनायत है, आपकी करीमी है। और ये भी शेर के